हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी शाम का 6 बज रहा है और आज है दिन बुधवार यानी वेडनेसडे। हाँ जी, तो आज वेडनेसडे है और ये आज का व्लॉग मेरा शाम के 6 बजे से शाम की चाय के साथ शुरू हो रहा है। तो दोस्तों आज का जो मॉर्निंग का व्लॉग था, मॉर्निंग रूटीन, वो तो मैंने आपके साथ शेयर ही किया था कि मैंने अपने पूरे घर की जो है सुबह से लेकर दोपहर तक लग के पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी। साथ में जो है पूरे घर की साफ़ सफाई और जितना A to Z पूरी सफाई मैंने आज की थी, तो वो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो उसी का ये शाम का रूटीन है। तो दोपहर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, फिर रेस्ट करने के बाद शाम को उठी तो यहाँ पे जो है चाय बनने के लिए रख दी। और जो दोपहर में हमने ये ट्रॉली वगैरह धुल के रखी थी ना, तो ये ट्रॉली जो है अभी अच्छे से सूख गई थी। तो बस अब इसी को जो है जोड़ के इसको रेडी करके इस पे जो सामान मैं रखती हूँ अपनी गैस के बगल में, तो इस ट्रॉली पे बस वही सामान लगा रही हूँ। और इस ट्रॉली पे मेरा बस जो है खास सामान रहता है जो मुझे रेगुलर ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के वक्त, जैसे कि चाय की पत्ती, चीनी, नमक, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड और जीरा, हींग, अजवाइन, मेथी, जो है साबुत मसाले, नमक और थोड़ा बहुत पाउचेस वाले जो मसाले होते हैं। तो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट मुझे रेगुलर होती है और सबसे ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें मैं इस ट्रॉली पे जो है छोटे छोटे डब्बों में करके अच्छे से पैक करके रखती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये ट्रॉली जो है सूख चुकी थी, तो बस इस ट्रॉली पे अच्छे से कवर वगैरह डाल के इस ट्रॉली का सामान ट्रॉली में अच्छे से लगा दे रही हूँ, ट्रॉली को सेट कर दे रही हूँ। क्या है ना, ऐसे जब तक ट्रॉली लगी नहीं थी तब तक ये सामान काफ़ी जो है गैस के बगल पे सब बिखरा बिखरा दिख रहा था, तो बड़ा ही अजीब लग रहा था कि क्या क्लीनिंग की है इसमें मैंने। तो फिलहाल अभी ये ट्रॉली अच्छे से सेट कर दी है मैंने। तो यहाँ पे जो है सामान किचन का जो है अभी समेट गया है और साफ़ लगने लगा। और यहाँ पे जो है अभी चाय भी बन गई है, तो बस यहाँ पे मैं चाय छान रही हूँ। आज दोपहर में इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी और हाथ पैरों में इतना पेन था कि क्या बताऊँ, काम करने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो ये टॉप काउंटर की जो ट्रॉली है वो मैंने अच्छे से सेट की, उसका सामान सेट किया। उसके बाद ये जो सारे बड़े वाले कंटेनर बॉक्स हैं ना, बड़े वाले डब्बे जिनमें जो ज़्यादा सामान होता है, जैसे आटा है, चावल है और जो ग्रोसरी का आइटम सारा बचता है, वो इन डब्बों में करके रखती हूँ ना। तो ये सारे डब्बे मैंने झाड़ू पोछा करने से पहले ऊपर टॉप काउंटर के ऊपर रख लिया था, ताकि इसके जो टॉप काउंटर के नीचे है ना, वो मैं झाड़ू पोछा अच्छे से कर सकूँ। तो अभी शाम को ये सारे डब्बे उठा के जो है मैं टॉप काउंटर के नीचे अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, जैसे रेगुलर सेट करती हूँ। और ये बैक वाला टॉप काउंटर है ना, इसको भी पोंछ के अच्छे से साफ़ कर दिया है। मैं अक्सर पोछा लगाते वक्त, झाड़ू लगाते वक्त ये बड़े वाले डब्बे उठाकर ऊपर रख देती हूँ ताकि नीचे की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे जो है ये सारा सामान सेट किया। और दोपहर के बर्तन थे, चाय के बर्तन थे, मैंने दोपहर में नहीं धुले थे। तो फिलहाल अभी एक किचन की जो है सारा सामान डब्बे वगैरह सेट करने के बाद अब ये लगे हाथ बर्तन भी धुल के निपटा रही हूँ। और ये बर्तन वाला काम ख़त्म करके अभी मुझे जाना है थोड़ा सा सही बाज़ार, घर के पास की मार्केट में, थोड़ा अपनी किचन का ग्रोसरी का आइटम लाना है, क्योंकि ग्रोसरी का सामान काफ़ी दिनों से नहीं आया है। लास्ट टाइम हम दिवाली में ग्रोसरी का सामान लेके आए थे, तब से अभी हमारा वही सामान चल रहा है और कुछ चीज़ें अब ख़त्म होने को आ गई हैं। तो सोच रही हूँ कि मम्मी के आने से पहले ही सारा सामान ले आते हैं। रोज़ रोज़ का भागा दौड़ी मार्केट अच्छा नहीं लगता और मम्मी के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड करेंगे घूमने फिरने में। तो फिलहाल यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह धुले और जो बर्तन पहले के रखे थे सूखे, उनको पोंछ के बर्तन स्टैंड पे अच्छे से सेट कर दिया। और उसके बाद फिर मैं और चौहान साहब जो है निकले बाहर थोड़ा सामान वगैरह लेने के लिए। तो फिलहाल अभी तो जो चौहान साहब है वो नीचे क्रिकेट खेल रहे थे, और जब वो क्रिकेट खेल लिए तब हम जो है निकल के यहाँ पे आ गए। घर के पास की ही जो है मार्केट है सही बाज़ार, तो उसमें सामान लेने के लिए। ऐसे तो हम जो घर का ग्रोसरी का आइटम है ना, पहले हम डी मार्ट जाया करते थे, तब हमें इस वाली जो सही बाज़ार वाली जो ये मार्केट है ना, शॉप है, इसके बारे में हमें पता नहीं था। लेकिन अब ये जब से हमें पता चला है कि मतलब यहाँ पे भी सामान सारा मिल जाता है और सही रेट में मिल जाता है, तब से हम सारा सामान यहीं से लेते हैं ग्रोसरी का। तो यहाँ पे आ गए हैं सामान लेने के लिए। और आज सामान जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है ना हर महीने जो है ग्रोसरी का सामान नहीं लाते। मैं 1 महीने ले लेती हूँ, उसके बाद फिर 2 महीने आराम से काम चलता है, 2 महीने बाद ही नंबर ले
आता है ग्रोसरी का सामान लेने का। तो फ़िलहाल लास्ट टाइम मैंने दिवाली के महीने में मैंने सारा ग्रोसरी का सामान जो है लिया था। उसके बाद से फिर बीच में अगर थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे कभी चाय की पत्ती ख़त्म हुई, कभी चीनी ख़त्म हुई, तो बस बीच में वही ले गए थे। उसके अलावा मैं कुछ भी सामान नहीं ले गई। और यहाँ पे भी आज भी मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं लूँगी, सिर्फ ज़रूरत का ही सामान हम लोग यहाँ पे लेंगे, क्योंकि ज़्यादा सामान लेके मैं नहीं रखती हूँ। जब ज़रूरत होता है तो मंगा लेती हूँ। और वैसे भी जनवरी के बाद फरवरी में हमें निकलना है अपने होम टाउन, अपने घर के लिए, तो फिर इसी वजह से मैं ज़्यादा सामान और नहीं ले रही हूँ कि बस जनवरी भर तक का हमारा काम चल जाए। उसके बाद जब लौट के आएंगे तब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तब का तब सामान लेंगे। अभी तो फ़िलहाल जो है अपने खाने पीने का और जनवरी मंथ में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, बस वही सामान ले रही हूँ। फ़िलहाल मैं डी मार्ट जाऊँ चाहे स्टार बाज़ार या सही बाज़ार, मुझे ना एक ग्रोसरी का सामान, मेरे घर का सामान लेने में ना बड़ी मज़ा आती है, बड़ा अच्छा लगता है हर चीज़ को देखने में, उनके रेट चेक करना और हर सामान लेने में। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैंने जो है और चौहान साहब ने सारा सामान लिया। और किचन के लिए मैंने पोंछने वाले 3-4 कपड़े भी लिए जो रुमाल के ही साइज़ के होते हैं। तो किचन में जैसे हो गया, एक बर्तन पोंछने के लिए हो गया, एक गैस पोंछने के लिए हो गया, और एक जैसे झाड़ू लगाने से पहले जो मैं डस्टिंग करती हूँ ना, तो एक हो गया घर की डस्टिंग को साफ़ करने के लिए कपड़ा, और एक बर्तन धुलने के बाद तो हाथ वगैरह साफ़ करके पोंछने के लिए हो गया। तो मैंने यहाँ पे 4-5 कपड़े लिए। ये रुमाल के साइज़ के होते हैं, अच्छे रहते हैं, और 10 रुपये का एक था, तो मैंने 4-5 ले लिए इकट्ठे। और यहाँ पे जो है चौहान साहब भी जो है ग्रोसरी का सामान वगैरह बड़े इंटरेस्ट के साथ लेते हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं। कुछ चीज़ें जो मेरे से छूट जाती हैं फ़िलहाल चौहान साहब ले लेते हैं ठीक से देख देख के। वो जो है, मैं तो कुछ चीज़ें भूल भी जाती हूँ तो फिर बाद में घर चली जाती हूँ, तो फिर दूसरे दिन लेने के लिए आती हूँ, लेकिन चौहान साहब घर से सारा सामान ठीक से देख के आते हैं और उन्हें सब कुछ याद रहता है। तो जब भी यहाँ पर आती हूँ ना सामान लेने के लिए, तो जैसे मैं जानती हूँ कि अगर मैं कुछ भूल जाऊँगी तो मैं चौहान साहब को पहले से ही बता देती हूँ कि ये सामान लेना है। तो फिलहाल यहाँ पे ये पोहे का पैकेट है, मैं चौहान साहब को दिखा रही हूँ कि इतना बड़ा पोहे का पैकेट ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पोहा और उपमा ये नाश्ते में हम लोग ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे पोहा उपमा लिया और उसके बाद जो भी सामान की रिक्वायरमेंट थी वो सारा सामान लिया, बिलिंग वगैरह करवाई, और फिर सामान लेके हम लोग सीधा आ गए अपने घर। और घर पे आने के बाद जो है थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय वगैरह पी, और चाय वगैरह पीने के बाद फिर से उठी। और आज मैंने सोचा कि चलो जो आज मैं सामान ग्रोसरी का लेके आई हूँ ना, तो लगे हाथ में फटाफट इसको जो है डब्बों में सेट कर देती हूँ, डब्बों में फिल कर देती हूँ, ताकि कल के लिए मेरे लिए कुछ काम बाकी ना रह जाए। क्या है ना कि फिर अगर आज नहीं रखूँगी तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर मुझे टाइम निकाल के फिर सारे डब्बे खोल के बैठने पड़ेंगे, सारे डब्बे चेक करने पड़ेंगे, फिर उसमें एक एक करके सारा सामान मैं फिल करूँ। तो इससे बेटर है ना आज मैंने पूरी किचन की क्लीनिंग वगैरह की है, डब्बे साफ़ किए हैं, तो सारा मेरे माइंड में बहुत अच्छे से है कि किसमें मुझे क्या रखना है। तो सारे डब्बे देख कर जो डब्बे खाली हुए हैं, जो सामान फिलअप करना है वो सामान मैंने उन डब्बों में फिल कर दिया है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और जो रखा हुआ है बचा हुआ है उनको मैंने बड़े डब्बों में रख दिया। और कुछ सामान सामने जो मेरे कैरी बैग रखा हुआ है, कैरी बैग में करके अच्छे से पैक करके डबल बेड में रख दिया कि जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तभी लेके आएंगे। तो फिलहाल इस महीने में दालें एक भी लेकर नहीं आई हूँ। अरहर, चना, मसूर, उड़द, मूंग ये सारी दालें हमारे पास रखी हुई हैं और इस महीने काम अच्छे से चल जाएगा। फिलहाल मूंग की दाल, उड़द की दाल और अरहर की दाल ये तो मैं घर से ही लेके आई थी, और रही बात मसूर और चने की दाल की तो यही मैं मार्केट से लेती हूँ। तो इस महीने मैंने कोई भी दालें नहीं ली हैं क्योंकि जनवरी भरी जो है अच्छे से चल जाए, और उसके बाद फिर जब हम लोग घर से लौट के आएंगे फरवरी के बाद तभी जो है सामान लेके रखेंगे। क्योंकि क्या है ना, सामान डब्बों में रखा रहता है और डब्बे ज़्यादा दिन नहीं खुलते हैं तो सामान ख़राब होने लगता है, तो इसलिए बस लिमिटेड सामान ही लिया है। और यहाँ पे सारे डब्बे साफ़ कर कर के जो है जो पैकेट भरने वाले थे वो डब्बों में मैंने सारा सामान भर दिया और सारे डब्बे अच्छे से सेट कर दिए, और जो सामान रखने वाला था बैग में वो बैग में करके मैंने अंदर रख दिया कि जब बाद में रिक्वायरमेंट होगी ना तब इनको निकालेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे सारा सामान हटा के निपटाया, सारी साफ़ सफाई ऊपर की और आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बस लग रहा था ना कि काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, खाना वगैरह भी ना बनाना पड़े, लेकिन क्या करें, काम अपना है, घर अपना है, जिम्मेदारी अपनी है,
है, आज नहीं करूँगी तो कल तो मुझे ही ये सारा काम करना है। तो इस वजह से मैंने सोचा, तो वो कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मैंने बस यही चीज़ दिमाग में रख के ये सारे काम अपने जो है आज के मैं आज ही निपटा दे रही हूँ, कल के लिए मैं कुछ नहीं रख रही हूँ। तो फिलहाल क्या है ना, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैं तुरंत के तुरंत सारे काम निपटा लेती हूँ, बाद के लिए नहीं रखती। और वैसे भी अभी एक बहुत बड़ी सफाई और बाकी है, मुझे अपने जो बेड है मेरा अंदर फोल्डिंग बेड, मुझे अपने बेड की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो वो आज नहीं करूँगी, कल करूँगी। तो फिलहाल इसी वजह से अभी घर की क्लीनिंग में मेरा हाथ जल्दी जल्दी चल रहा है कि अपना घर का जो काम है, क्लीनिंग का काम है, ये पूरा A to Z बिल्कुल साफ़ और कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सामान फ्रिज में लगाने वाला था, ड्राई फ्रूट्स था, पनीर था, बटर था, वो सारा सामान मैंने फ्रिज में रख दिया। बाकी का सामान बैग में रख के अंदर बेड के अंदर रख दिया और सारी किचन वगैरह अपना खाली की। और उसके बाद फिर शाम की खाने की तैयारी। तो फिलहाल अभी थकान भी थी ज़्यादा और भूख भी जो है खाने की इच्छा नहीं कर रही थी थकान की वजह से। तो यहाँ पे दोपहर में सब्जी बनाई थी, सब्जी रखी हुई थी। तो चौहान साहब ने बोला कि मेरे लिए सिर्फ गरम गरम चावल बना दो, मैं चावल और सब्जी खाऊंगा। मुझे आलू मटर की सब्जी और चावल बहुत अच्छी लगती है और चौहान साहब भी आलू मटर की सब्जी चावल बहुत पसंद करते। तो बस यहाँ पे मैंने चावल धुलकर जो है गैस पर चढ़ा दिए और इसके अलावा खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो दोस्तों बस यही था मेरा आज शाम का रूटीन, जो कि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो शूट किया कि जो एक्टिविटी शाम की है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो दोस्तों बस यहाँ पे चावल बनने के लिए रख दिए, उसके बाद जाके मैं फिर आराम से अंदर बैठ गई और फिर चौहान साहब अपना खाना अपने हाथ से निकाल के खाते रहे थे। तो दोस्तों चलिए, अभी रात का बज चुका है 10 और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी यहीं पे स्टॉप करती हूँ। हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते याद दिला दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जैसा भी लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय, राधे राधे जी।